नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जनता की ऑडिट रिपोर्ट पे। जी हां, 24 के 64 में बिहार की एक ऐसी लोकसभा सीट का सियासी गणित आपको बताते हैं जो आजादी के बाद 2 बार विलुप्त हुई और फिर बनी। दलित और ओबीसी बाहुल यह सीट पहले चरण के चुनाव की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यह सीट है बिहार की जमुई लोकसभा। जमुई के चुनावी मैदान में एक तरफ चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती हैं, वहीं उनको टक्कर दे रही हैं राजनीति में पहली बार हाथ आजमा रही आरजेडी की अर्चना रविदास। जमुई लोकसभा में बेटी बनाम बहनोई के जंग का नारा हर जगह छाया हुआ है। एक तरफ चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ खुद को जमुई की बेटी बता रही हैं अर्चना रविदास। एनडीए के कोटे से जमुई लोकसभा चिराग पासवान की पार्टी के खाते में है। जमुई से 2 बार के सांसद चिराग पासवान पिता की विरासत संभालने हाजीपुर चले गए, लेकिन इस सीट से अपनी बहनोई अरुण भारती को उतार दिया। दूसरी तरफ आरजेडी ने चौका चूल्हा संभालने वाली अर्चना रविदास को ससुराल की राजनीति की विरासत के भरोसे चुनावी मैदान में उतारा है। जब ये पहली बार हमारा डिस्कशन हुआ था कि पिता की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अगर उन्हें हाजीपुर जाना पड़ता है, तो मेरे भी जो उन्होंने अपने वादे किए थे, यहाँ के लोगों से अपने वादे किए थे कि मैं यहाँ बेटा बन के आया था और बुजुर्ग बन के जाऊँगा, तो उसको कौन पूरा करेगा। और हमारे जो फादर इन लॉ थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने भी कहा था कि हम जमुई को 1 नहीं 2 सांसद दे करके जा रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बारे में बात हुई। चूँकि राजनीतिक बैकग्राउंड था, मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि आपकी जिम्मेदारी को मैं उठाऊँगा। और काफ़ी विचार विमर्श के बाद, पार्टी के लोगों की सहमति के बाद फिर मेरा चयन किया गया। एक बेटी से अच्छी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता है, तो आपके माध्यम से आपको भी, अपने नेता को भी और यहाँ के ग्राम लोकसभा क्षेत्र के वासियों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं। हम यहाँ की बेटी हैं तो हम जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। एक तरफ आप बेटी हैं, दूसरी तरफ बहनोई हैं। क्या पलड़ा रहेगा? अभी भी वहाँ बोल चुके हैं कि बहनोई को अच्छे से भोजन भात करा के उनको अपने घर भेज देंगे, यहाँ बेटी रहेगी। चिराग पासवान का राजनीति में आगाज जमुई सीट से ही हुआ था। पिता रामविलास की अपील पर 2014 में जमुई की जनता ने चिराग पर जमकर प्यार लुटाया। 2019 में चिराग पासवान 55% मतों के साथ अव्वल रहे। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए चिराग भी जमुई की जनता से एक बार फिर से आशीर्वाद की अपील कर रहे हैं। फर्क इतना है कि इस बार अपील बहनोई के लिए। चिराग पासवान 2 बार जमुई से लोकसभा सांसद चुने गए, 2014 में और 2019 में। लेकिन 2024 के चुनाव में उन्होंने यहां से अपने बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। चिराग पासवान ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा है कि चिराग की जमुई की जनता से उनका इमोशनल लगाव है और यही वजह है कि परिवार के सदस्य को ही उन्होंने यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ यहां से आरजेडी के उम्मीदवार अर्चना रविदास ने भी यहां इमोशनल कार्ड खेलते हुए खुद को जमुई की बेटी बताते हुए कहा है कि इस बार मुद्दा बाहरी बनाम स्थानीय है। मेरी अपनी कर्मभूमि जिसकी जिम्मेदारी मैंने ली है, इसको संभालने का, इसको संजोकर आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी कर दो। ऐसे में ये कतई मेरे लिए आसान नहीं था ये फैसला करना। लंबे समय तक इस पर द्वंद हुआ। मैं यहाँ आता था, आप लोगों से मिलता था, आपकी आंखों में आंसू देखता था। अंदर तक मेरी आत्मा, मेरी रूह कांपती थी इसको देख कर। इस ख्याल से भी कि क्या मुझे किसी दिन जमुई से अलग होना पड़ेगा, मैं सो नहीं पाता था, मेरी आत्मा कांप उठती थी। पर उस दिन ये सुझाव परिवार के द्वारा मेरे सामने आया, पार्टी के द्वारा मेरे सामने आया कि जिस भावना से मैं जमुई को प्यार करता हूं, उस भावना को मेरा कोई अपना ही समझ सकता है। मैं, मेरी बहन से बेहतर और कौन? हम दोनों मेरे पिता के अंश हैं, उन्हीं के संस्कार हमें हैं। मैं, मेरी बहन और मेरे जीजा जी, हम तीनों से बेहतर और कोई इस
भावना को नहीं समझ सकता। अरुण भारती कल तक साले चिराग और ससुर रामविलास पासवान के चुनावी मैनेजर की भूमिका में रहे। पेशे से व्यापारी अरुण भारती ने विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई लिखाई की, लेकिन पासवान खानदान के दामाद बनते ही राजनीति से नाता जुड़ गया। राजनीति का ककहरा सीख रही अर्चना रविदास को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं। पति मुकेश यादव और सास रंजू देवी जरूर राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। अर्चना रविदास दलित बिरादरी से आती हैं और पति मुकेश यादव बिरादरी से। ऐसे में आरजेडी के पुराने MY फॉर्मूले के साथ नया MY BAP फॉर्मूला कामयाब हुआ तो LJP की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, ये पृष्ठभूमि रहा है। पहले मैं अपरोक्ष रूप से था, मैं मदद करता था पीछे से। अब परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति में आया हूँ मैं। जमुई में अगर आप देखेंगे, जब से जिला बना था उसके 25 सालों तक बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। चिराग जी ने आया और उन्होंने 2014 से विकास के कामों को शुरू किया। काम को करते रहे। 2019 तक उनके पास जो 10 साल का समय मिला, उन्होंने काम को काफ़ी आगे बढ़ाया। उनके जो अधूरे काम है उनको हम लोग पूरा करेंगे। हमारे बोलने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ की जनता से पूछें। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटा से छोटा समस्या बस जो कत्यों पड़ा हुआ है। तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितना दिन हम लोग का लैप्स किया है, इसमें बहुत ज़्यादा काम हो सकता था, लेकिन ये हम लोग इतना दिन हम लोग का जमुई समझिए इतना पीछे हो गया, जितना 10 साल पीछे पिछड़ गया हमारा जमुई। बहनोई को जिताने के लिए एनडीए कुनबे ने पूरा दमखम झोंक रखा है। नामांकन में एनडीए नेता लाव लश्कर के साथ जमुई पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार में लोकसभा चुनाव का आगाज जमुई से किया। मोदी जी को जय श्री राम। जमुई लोकसभा में पिछले 15 साल से एनडीए का कब्जा है, लेकिन विकास की बात करें तो जमुई की गिनती आज भी पिछड़े जिलों में होती है। झारखंड से सटे होने की वजह से एक तरफ नक्सल समस्या है, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की जर्जर हालत जमुई का चुनावी मुद्दा है। यातायात का रेलवे का बनाया जाएगा, वो भी उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। कहीं कुछ विकास का नाम है ही नहीं। इसलिए बटिया का डैम भी नहीं बना, कहीं कुछ नहीं है। जनता बदलाव कर रही है, जनता समस्या से ग्रसित है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हम तो कट्टर समर्थन है बीजेपी का। अच्छा, मोदी जी का जो भी है बीजेपी के नाम पर जो रहेगा सबको वोट है। जो भी रहना चाहिए बीजेपी में रहना चाहिए बस। समस्या है, यहाँ स्टैंड है, स्टेशन है, पीने का पानी नहीं है, लेडीज जो है खुले में बाथरूम करता है, नहीं शौचालय है। मोदी जी का पहले बात बोलना चाहेंगे कि इतने स्टेशन के उद्घाटन ऑनलाइन किए, इसका दर्जा स्मार्ट स्टेशन का दर्जा दिया गया। आज स्मार्ट दर्जा देख लिया जाए यहाँ का कितना स्मार्ट है। ये नहीं बोलते कि मोदी जी बुरा है, वोट तो उन्हीं को देंगे, लेकिन ऑनलाइन से स्मार्ट स्टेशन यहाँ नहीं बन सकता। सब कुछ ऑनलाइन से नहीं हो सकता। कहाँ काम किया, काम करता तब तक अब तक हो ही जाता। आरजेडी है, अच्छा है, देखिए आरजेडी आना चाहिए। इस बार बाहरी बनाम जमुई का स्थानीय का चुनाव का मुद्दा रहेगा। हवाई जहाज से उतरे, नॉमिनेशन दाखिल कराए अपने जीजाजी का और फिर हवाई जहाज से उड़ गए। तो हम लोग इस बार उड़न खटोला वाला प्रत्याशी नहीं चाहते। हम लोग जमुई की बेटी को जिताएंगे, यहाँ के स्थानीय बेटी को जिताएंगे, यही मुद्दा है। झारखंड से सटे जमुई लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 17,60,000 है, जिसमें पुरुष वोटर 9,14,000 और महिला मतदाताओं की संख्या 8,11,000 के आसपास है। जातीय समीकरण पर नजर डालें तो जमुई में यादव वोटर्स की संख्या 3.5 लाख से ज्यादा है। वहीं 2.5 लाख मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। दलित और महादलित की आबादी भी 2.5 लाख है, तो सवर्णों की संख्या 2 लाख के आसपास। पिछड़ी जाति का वोट बैंक लगभग 4 लाख है। चुनावी चाणक्यों की माने अगर आरजेडी का MY BAP फॉर्मूला चल गया तो चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती की मुश्किलें बढ़ सकती। 3 जिला से बना हुआ ये लोकसभा क्षेत्र है जमुई, जिसके 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 18,99,000 मतदाता हैं, लेकिन अभी भी वो विकास
कि बाट जोह रहा है वो लोकसभा क्षेत्र। हालांकि चिराग ने अपने कार्यकाल में कोशिश की कि हम अधिक से अधिक योजनाओं को वहां पर आकार दें, लेकिन उनकी एक अपनी सीमा थी और वो सीमा से अधिक जाकर के नहीं कर पाए। पर्यटन को लेकर के, चूंकि वो एक पर्यटक स्थल के रूप में काफी रिच हो सकता था, खनिज संपदा के मामला में जमुई लोकसभा क्षेत्र काफी समृद्ध है, लेकिन जहां तक खनन विभाग से लेकर के और आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे की बात थी, उसमें वो कहीं ना कहीं वो जिला जो अभी तक स्वरूप लेना चाहिए था वो नहीं ले पाया। जमुई लोकसभा के इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद से यह सीट 2 बार विलुप्त हो चुकी है। पहली बार 1957 में जमुई के अस्तित्व को खत्म किया, लेकिन 5 साल बाद 1962 में जनता के विरोध के बाद फिर गठन किया गया। लेकिन 1977 के परिसीमन के बाद एक बार फिर जमुई लोकसभा को मर्ज कर दिया गया। 30 साल के बाद 2009 में दोबारा जमुई को लोकसभा का दर्जा दिया गया। 8 बार हुए लोकसभा चुनाव में जमुई से 4 मर्तबा कांग्रेस ने जीत दर्ज की और एक बार लेफ्ट ने। 2009 के बाद बनी जमुई लोकसभा में एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने यहां से खाता खोला। 2014 के बाद से जमुई में लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा है। 2019 के चुनावी गणित पर नजर डाले तो लोजपा को 55.76% वोट मिले थे, जबकि आरएलएसपी को 30.34% वोट, जबकि आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी। आरएलएसपी के वोट काटने का नुकसान आरएलडी को उठाना पड़ा था। यहाँ लड़ाई 2 चीजों पर हो रही है। एक संविधान मिटाने की बात चल रही है, बदलने की बात चल रही है, दूसरे लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। आज सब मतभेद मिटाकर यह तय करना होगा कि गांधी के चाहने वाले इस देश में रहेंगे या गोडसे के चाहने वाले रहेंगे। लड़ाई इसी दोनों के पीछे है कि जब वही बाहरी और घर की लड़ाई है, बेटी और दामाद की लड़ाई है, बेटी रहेगी और दामाद जाएगा, इस पर फिक्स है। और तेजस्वी यादव को हम लोग मदद करेंगे। 100% अर्चना रविदास का जो समीकरण है महागठबंधन का, बिल्कुल वो फेल हो चुका है। और माननीय सांसद चिराग पासवान जी एक विकास का लंबा लकीर खींचे हैं, उसी कड़ी को बढ़ाने के लिए अरुण जी आए हैं। जमुई के चौसर में अरुण भारती का पलड़ा भारी है। एक तरफ एनडीए की ताकत है तो दूसरी तरफ पासवान घराने के दामाद का तमगा। मैं अपने अपनों के लिए मैं किसी अपने को ही ला सकता हूँ जो यहाँ पर मुझसे बेहतर बेटा बनकर आप लोगों की सेवा करेगा। लेकिन दलित जाति से आने वाली अर्चना रविदास को जातीय समीकरण का फायदा मिल सकता है। दलित और महादलित वोटर्स के साथ साथ पति मुकेश यादव की बिरादरी का वोट बैंक एमवाई समीकरण के साथ साथ अर्चना रविदास दलित वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हो गई तो अरुण भारती को चुनौती दे सकती है।